अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ सैयद अब्बास रज़ैदी और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पर्ट चार्ट को। बेसिकली पर्ट चार्ट की हम पहले भी एक ट्यूटोरियल अपलोड कर चुके हैं, लेकिन उसके अंदर एक चीज़ जो है वो थोड़ी सी क्लियर नहीं हो पाई थी और जिस पे काफ़ी सारे लोगों को इशू आ रहा था। तो हमने सोचा कि हम इसके ऊपर जो है एक और वीडियो जो है वो अपनी बना लें ताकि ये सही तरीके से हम इस चीज़ को क्लैरिफाई कर लें। तो आइए चलते हैं, हम अपना एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं और हम इस एग्जांपल के थ्रू पर्ट चार्ट को सॉल्व करेंगे। अच्छा, हमारे पास एक्टिविटीज़ जो हमें गिवन हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। एक डी एक्टिविटी, ये एक्टिविटी नेम है। उसके बाद ये डिपेंडेंसी है एक्टिविटी की और ये टाइम है। ये तीन चीज़ों का हम एक चार्ट ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, जिसके हम पर्ट चार्ट बनाएंगे। एक डी एक्टिविटी है, फिर ए है, फिर एफ है, फिर उसके बाद हमारे पास ई है, जी है, बी है और एच है, फिर सी है, फिर एंड है। ये जो हमारी है डी एक्टिविटी, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। ए जो है ये भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, यानी ये दोनों स्टार्ट से आ रही हैं प्योर डी एक्टिविटीज़। उसके बाद ये वाली जो है ये डी और ए पर है। उसके बाद ये सिर्फ डी पे है, ये एफ और ई पे है। फिर बी जो हमारे पास है वो एफ पे है, एच हमारे पास जी पे है और सी जो है हमारे पास वो एच और जी दोनों पे है। सॉरी, जी पे नहीं, एच और ये हमारा सी जो है ये एच पे है और एंड जो है वो एच और सी पे है। ये कुछ इस तरीके से हमारे पास एक्टिविटीज़ गिवन है। इनकी ड्यूरेशन भी लिख लेते हैं, 4, 6, उसके बाद 7, फिर 8, फिर 5, 6, 7 और 8। ये इस तरीके से इनकी हमें ड्यूरेशंस गिवन है। अब हमने करना क्या है कि हमने पर्ट चार्ट ड्रॉ करना है। जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर पर्ट चार्ट वाली में आपको ये चीज़ समझाई थी कि पर्ट चार्ट का हम बॉक्स किस तरीके से बनाते हैं, कहाँ पे लेटेस्ट स्टार्ट, कहाँ पे लेटेस्ट फिनिश आता है। तो वो चीज़ें आप उसी वीडियो से देख सकते हैं। हम इसकी फ़िलहाल डायरेक्ट एरो ऑन एक्टिविटी ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एरो ऑन एक्टिविटी में स्टार्ट आता है। स्टार्ट हमारा जो है वो डी और ए और डी, ये दोनों स्टार्ट से मिल रहे हैं हमें। उसके बाद हमारे पास एफ आता है। एफ टास्क जो है ये हमारा आ रहा है डी और ए से, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास ई टास्क है, ये डी से है। उसके बाद हमारे पास जी टास्क है, एफ और ई दोनों से है। फिर बी टास्क है जो सिर्फ एफ से है। फिर उसके बाद हमारे पास एच टास्क है जो जी से है। फिर उसके बाद हमारे पास सी टास्क है जो एच से है। फिर उसके बाद हमारे पास एंड आता है, सॉरी ये हमारा सी टास्क एच से है और एंड जो है वो हम करेंगे बी और सी से। बी और सी से ये हमारा एंड है। एंड हमारा हो रहा है बी और सी से। लास्ट जो हमने एक एग्जांपल सॉल्व की थी उसके अंदर हमारा जो मेन जो प्रॉब्लम आ रहा था जिसकी वजह से वीडियो बनाने की ज़रूरत पेश आई कि हमने ऐसी एक एग्जांपल सॉल्व की थी जिसका एंड जो है वो एक टास्क से हो रहा था, लेकिन इस एग्जांपल के अंदर हमारे दो टास्क जो हैं वो एंड से जाकर मिल रहे हैं।
तो इसका थोड़ा सा प्रोसेस चेंज हो जाता है। तो वो क्या चेंज होता है वो हम आपको बताते हैं। अच्छा, इन चीज़ों को हम एरो से शो करते हैं। यहाँ मैंने ये इनको डायरेक्ट ऐसी शो करा दिया, लेकिन एरो के साथ इस एरो ऑन एक्टिविटी को हम शो करते हैं। अब आइए चलते हैं, हम इसके पर्ट चार्ट को ड्रॉ करते हैं। पर्ट चार्ट इसका बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट आ जाएगा। स्टार्ट के बाद सबसे पहला बॉक्स जो हमारा आएगा, जिस तरह से मैंने आपको बॉक्स बनाना सिखाए थे, ये इस तरह से हमारे बॉक्सेस आ जाएंगे। ये हमारा ए टास्क है, ये हमारा डी टास्क है। ये दोनों स्टार्ट से हो रहे हैं। फिर उसके बाद हमारा एफ और ई टास्क आएगा। इस एरो ऑन एक्टिविटी को बनाने का एक फ़ायदा हमारे पास ये होता है कि हमारा जो हमारी ये डायग्राम होती है, इसको बनाने में हमें आसानी हो जाती है और हमारे पास जो है वो हमें स्पेस का पता चल जाता है कि किस किस जगह पे कौन सा बॉक्स आएगा। तो उस चीज़ के अंदर हमें फिर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही होती। तो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हुए अगर पहले ये एरो ऑन एक्टिविटी बना लें तो ज़्यादा बेहतर है। कोई डायरेक्ट बनाना चाहता है तो भी कोई इशू नहीं है। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे थोड़ी सी जगह का इशू आ रहा है, तो मैं यहाँ से फ़िलहाल सी टास्क को काट रहा हूँ। सी टास्क को हम इस एग्जांपल में नहीं ले रहे और हम एच को ही डायरेक्ट ला रहे हैं। यहाँ से भी हम सी को ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, ये हमारा एड भी ख़त्म हो गया। अब हम इन सब के ड्यूरेशंस लिख लेते हैं। ए की ड्यूरेशन डी की ड्यूरेशन हमारे पास 4 है, ए की ड्यूरेशन हमारे पास 6 है, उसके बाद ए की ड्यूरेशन, एफ की ड्यूरेशन 7 है, ई की ड्यूरेशन 8 है, जी की ड्यूरेशन 5 है, उसके बाद बी की ड्यूरेशन 6 है, ये एंड यहाँ हो रहा है। अच्छा, फिर हमारे पास एच की ड्यूरेशन जो है वो 7 है। ये हमने इनकी ड्यूरेशंस लिख ली। अब जो हमारे पास अर्लीस्ट स्टार्ट होता है वो हम लेते हैं 0 से। 0 के अंदर हम सम कराते हैं 6 को, तो ये हमारे पास आंसर आता है 6। ये भी स्टार्ट 0 से होगा। 0 के अंदर 4 को सम किया, आंसर आया 4। अब देखें, एफ टास्क जो है वो इन दोनों पे डिपेंडेंट है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास छोटा नंबर आया होगा, अर्लीस्ट फिनिश जो हमारे पास छोटा आया होगा, वो हम लेते हैं। जब हम फॉरवर्ड में जा रहे होते हैं तो हम बड़ा नंबर ले रहे होते हैं, और जब हम बैकवर्ड में आते हैं तो हम छोटा नंबर लेते हैं। तो यहाँ पे हम 6 लेंगे। 6 + 7 13, और डी ई जो है वो सिर्फ डी पे है, तो यहाँ पे 4 ही आ जाएगा। 4 + 8 12। अब इसके बाद ये हमारा किस पे था, जी, ई जी पे और एफ पे भी, इन दोनों पे। अब 13 और 12 आ गया। 13 और 12 आ गया तो बड़ा वाला 13 है, इसलिए 13 उतरेगा। 13 + 5 18, यहाँ पे 13 ही आएगा। 13 + 6 19 और 18 आ गए। अब ये हमारा एच जो है ये 18 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा हमारे पास 25। 18 + 7 25। ये हमारी इस तरह से अपर जो इसकी कॉलम्स है वो सारे फिल हो चुके हैं। अब हमने आना है बैकवर्ड में। बैकवर्ड में देखें, लास्ट टाइम जो हुआ था कि जब एक हमारा टास्क एंड हो रहा था तो हम क्या करते थे कि फॉर एग्जांपल अगर ये एच सिर्फ होता, यहाँ पे बी ना होता, तो हम क्या करते थे, 25 को नीचे उतार देते थे और फिर उस तरह से बैकवर्ड में चलना शुरू हो जाते थे। लेकिन जब हमारे 2 टास्क एंड हो रहे होंगे तो इसके अंदर हमें क्या करना होगा कि जो बड़ा नंबर होगा, जैसे 25 बड़ा है, 19 छोटा है,
जो बड़ा नंबर होगा हम उस नंबर को दोनों जगह पे नीचे उतारेंगे। यहाँ पर भी हम 25 लिखेंगे और यहाँ पर भी हम 25 लिखेंगे। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो क्लियर करना था, जिसके अंदर प्रॉब्लम पेश आ रही थी। तो ये आप चीज़ को समझें कि जो हमारा अर्लीस्ट फिनिश हो रहा होगा वो हमारा लेट फिनिश बनेगा अगर 2 टास्क होंगे, और ग्रेटर वाला जो होगा वो नंबर हमारा लेट फिनिश बन रहा होगा यहाँ पे। अब इसमें क्या करते हैं हम 25 में से जब 25 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। ये हमारा स्लैक टाइम होता है। इन दोनों को माइनस करा लें या यहाँ पे जो नंबर आएगा इन दोनों को माइनस करा लें तो 0 ही आएगा। 25 में से जब हम 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास 18 आ जाएगा। यहाँ 25 में से 9 गए कि हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 9 में से 15 में 6 आंसर आ जाएगा। 25 में से 6 गए हमारे पास तो हमारे पास आ जाएगा 18। 25 माइनस 6 19 में से 13 माइनस करेंगे तो भी 6 आएगा। 25 में से 9 माइनस करेंगे तो भी 6 आएगा। अब बैकवर्ड में हम क्या कर रहे होंगे, ये ना अब एच जो है वो जी पे है तो इसका ये 18 उतरेगा यहाँ पे। 18 में से 18 ये 0, 18 में से 5 13। अब एफ टास्क जो है हमारा वो जी पर भी और बी पर भी दोनों पर डिपेंडेंट आ रहा है। तो जब हम बैकवर्ड में आ रहे होते हैं तो हम छोटा नंबर ले रहे होते हैं। अब इधर 19 है इधर 13 है तो हम 13 लिखेंगे, यहाँ पर भी 13 लिखेंगे। 13 में से 12 गया 1, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5। 13 में से 8 गया, अब 13 में से 13 0, 13 में से 7 6। इसके बाद अब यहाँ पे दोबारा डी जो है वो एफ और ई दोनों पे दोनों का वो डिपेंडेंट था। तो डी को हम देखेंगे, यहाँ पे 5 है यहाँ पे 6 है तो छोटा 5 है तो हम 5 उतारेंगे। 5 में से 4 1, 5 में से 4 1, और उसके बाद यहाँ पे 6 उतरेगा। 6 में से 6 0 और 0। तो ये इस तरीके से हमारा जो छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि हम बैकवर्ड पे जब आ रहे होंगे, अगर 2 टास्क हमारे एंड से मिल रहे होंगे या एंड पे जा रहे होंगे 2 टास्क या 2 से ज़्यादा जितने भी टास्क होंगे, उन टास्क के अंदर जो हमारा अर्लीस्ट फिनिश जिसका ग्रेटर होगा वो ग्रेटर वाला हमारा लेट फिनिश बन रहा होगा नीचे जाके। तो चाहे वो इस जगह एच हो बी हो, जो भी ग्रेटर नंबर होगा वो सारों के अंदर वही हमारा नंबर जो है वो नीचे उतर जाएगा। तो इस तरीके से हमारी पर्ट चार्ट जो है हमारा इस तरीके से कंप्लीट होता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियोस के अंदर आपसे मुलाकात होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।